बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपने हमें समय दिया। पहले तो सर इस वक्त बिजनेस आउटलुक अगर मैं आपसे जानना चाहूंगी एज FY 24 शुरू हुआ है, किस तरीके के प्रोजेक्शंस लग रहे हैं, क्योंकि करंट ग्लोबल मैक्रो इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी बनी हुई है। उस सिचुएशन में लेंडिंग एंड ट्रांजैक्शन बैंकिंग सॉल्यूशंस किस तरह से आप देखेंगे और आपके बिजनेस पर क्या लग रहा है ये सर जाए कैसा होगा? धन्यवाद स्वाति। बहुत अच्छी तरह से आपने वर्णन किया हमारी कंपनी की बिजनेस के बारे में। आपके सवाल का जवाब देते हुए मैं ये कहूँगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं लेंडिंग और ट्रांजैक्शन बैंकिंग वाले, वो बैंकों में को मदद करते हैं उनकी कॉस्ट कम करने के लिए, उनकी इफेक्टिवनेस बढ़ाने के लिए। और इस वजह से हमारे और वैसे भी हमारा बेस बहुत ही छोटा है, तो इसलिए हमारे ऊपर अभी कोई ऐसी परेशानी हमको नहीं दिखाई दे रही है हेडविंड्स की, जो 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 कि टिपिकल इस समय सॉफ्टवेयर कंपनीज को महसूस हो रही है। ओके, ओके, श्योर। तो दिक्कत इतनी नहीं है सिंस आपका बेस स्मॉल है, आप कह रहे हैं। कोई खास डिफिकल्टीज नहीं दिख रही। तो प्रोजेक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम सर आउटलुक की बात करें, किस तरीके की ग्रोथ आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये साल आपके बिजनेस में? क्या हाइलाइट्स होंगे, क्या ग्रोथ ड्राइवर्स होंगे, कहाँ पर फोकस होगा आपका? स्वाति, एक पॉलिसी के तहत हम कभी भी गाइडेंस नहीं देते हैं, तो इसलिए वजह से मैं उस दिशा में नहीं बात कर पाऊंगा। लेकिन बस ये कहना चाहूंगा कि हमारे जो प्रोडक्ट्स अभी जो जो नई रिलीज ऑफ प्रोडक्ट्स हैं, फिनवन नियो और फिनेक्शिया, इनका एक्सेप्टेंस और अच्छी तरह से बढ़ता चला जा रहा है, जो कि हम अनुभव कर रहे हैं। और इस वजह से मैं बस ये कहूंगा कि हमारा मतलब आउटलुक अच्छा ही है। आउटलुक अच्छा है। आप एग्जैक्ट डिटेल्स स्पेल आउट नहीं करेंगे, लेकिन 57% सर आपका रेवेन्यू ओवरसीज से आता है। तो मैं ये जानना चाहूंगी, क्योंकि सिचुएशन जैसा मैंने शुरू में भी वर्णन किया, क्या कोई प्रोजेक्ट डेफरल्स देख रहे हैं कोई पर्टिकुलर रीजन से और उसका कोई असर? नहीं, हमारे केस में उस तरह के की चीज नहीं है, क्योंकि दोनों ही हमारे प्रोडक्ट्स भी और हमारी सर्विसेज भी बहुत स्पेसिफिक हैं। और हमको अच्छी डिमांड आ रही है, क्योंकि हमारा फिर से एक बार मैं रिपीट करूंगा कि बेस बहुत छोटा है और हमारी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अलग है हमारे कॉम्पिटिटर्स के हिसाब से। तो इसलिए हम उस तरह की कोई चीज नहीं अनुभव कर रहे हैं। ओके, वंडरफुल। तो ये तो आपने बहुत क्लियरली बताया कि ज़्यादा आपको कोई यहाँ पर असर नहीं है और आप ग्रोथ एक्चुअली देख रहे हैं विज़-अ-वी, अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वहाँ पर कोई म्यूटेड सी परफॉर्मेंस होगी। ऑर्डर बुक सर, ऑर्डर बुक पाइपलाइन इस वक्त कैसी दिख रही है गोइंग फॉरवर्ड? ऑर्डर बुक पाइपलाइन अच्छी ही दिखाई दे रही है, क्योंकि आपको पता होगा हमने पिछले साल शुरू किया था हमारे ग्राहकों के पास जाने का कार्यक्रम, क्योंकि हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बहुत ही अल्ट्रा डीप डिस्काउंटेड प्राइसेस पर थी हमारे ग्राहकों के पास। तो लेकिन ऑफ कोर्स उसमें उनका बहुत फायदा हो रहा था। तो हम हमारे ग्राहकों के पास गए और उनको समझाया हमने कि इस तरह से हम नहीं कर पाएंगे आगे। तो मैं ये बताने में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हमारे सभी ग्राहकों ने उस चीज को समझा है और वो उसको मतलब एक तरह से आगे बढ़ा रहे हैं। तो ये बहुत ही हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और इसी तरह से हम और आगे भी बढ़ाएंगे हमारी कीमतें, ताकि वो एक तरह से एट पार हो पाए। ये जो वैल्यू हम डिलीवर करते हैं उसके एट पार हो पाए हमारी कीमतें। तो उसमें भी हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे ग्राहक समझेंगे और हमें सपोर्ट करेंगे। ओके, फेयर इनफ सर। अगर हम आपकी यूटिलाइजेशन रेट देखते हैं आपकी कंपनी की, FY 23 में कैसी रही है अब तक, और किस तरीके की हायरिंग टारगेट ऑफ FY 24 में देख रहे हैं? स्वाति, इसमें एक चीज मैं क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि हम प्रोडक्ट्स कंपनी होने की वजह से यूटिलाइजेशन रेट जैसा मेजरमेंट हमारे लिए हमारी कंपनी के लिए रिलेवेंट नहीं होता, क्योंकि हमारे यहाँ हर व्यक्ति जो ज्वाइन करता है वो किसी स्पेसिफिक काम करने के लिए ही ज्वाइन करता है। उसको एक दिन भी वेट नहीं करना पड़ता है कोई प्रोजेक्ट मिलने के लिए।
तो उस हिसाब से हमारा यूटिलाइजेशन हमेशा ही 100% रहता है। टारगेट बस सर यही एफआई 24 में। जी जी। जी, हायरिंग टारगेट क्या होगा एफआई हाँ 24 हाँ में सर? हाँ, पिछले साल हमने ना 400 के लगभग लोगों को हायर किया था, 400 फ्रेशर्स को। और जी इस साल भी उसी तरह का रहेगा। और उसके साथ साथ हमको कई हमारे कस्टमर्स हैं जो फिन1 पर चल रहे हैं, हमारे पुराने प्लेटफॉर्म्स पर चल रहे हैं, उनको हमको माइग्रेट करना है फिन1 नियो पर, हमारे नए प्लेटफॉर्म पर। तो उसके लिए हम प्रोजेक्ट मैनेजर्स की प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर्स को भी हायर करेंगे हम, अच्छी क्वालिटी के प्रोजेक्ट मैनेजर्स मार्केट से। मार्जिन्स पर सर मैं आपसे आपकी राय जानना चाहूंगी, क्योंकि बहुत सारी आईटी कंपनीज पे प्रेशर है अगर मार्जिन्स की हम बात करें। आप किस तरह से देख रहे हैं मार्जिन्स को, और आपकी क्या स्ट्रैटेजी होगी टू मेंटेन और बेटर योर मार्जिन्स फॉर एफआई 24 सर? बहुत अच्छा सवाल पूछा स्वाति आपने। मार्जिन्स का जहाँ तक मार्जिन्स की जहाँ तक बात है, हमारे मार्केट मार्जिन्स अब हम उम्मीद करते हैं कि इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि हमारे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू हमारे ग्राहक समझने शुरू कर दिया है उन्होंने। मतलब उनको ये वो सपोर्ट कर रहे हैं कि वो कम कीमत पर हम दे रहे थे। वैल्यू तो समझते ही थे, लेकिन कीमत को भी वो अब समझ रहे हैं। इसलिए मार्जिन्स हम सोच रहे हैं कि काफ़ी अच्छा इम्प्रूव होगा। इस साल पिछले साल हमारे 30 साल हो गए हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बिजनेस को शुरू हुए। और उसी वजह से हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की क्वालिटी बहुत ही ज़बरदस्त है। हम बहुत सिंपल तरीके से उसको बनाते रहे, और उसी की वजह से हम ये महसूस कर रहे हैं जब हमारी नए नए ग्राहकों से बात होती है कि वो जो बनती रही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी वो बहुत ही ज़बरदस्त बनी है। और उससे हमारे ग्राहकों की बिजनेस को रेगुलेटरी फ्रेमवर्क के बीच चलने में आसानी होती है। ओके, तो आप कह रहे हैं आईपीआर क्योंकि आपकी इतनी स्ट्रांग है और लोगों को अब भरोसा है, तो यहाँ पर आप थोड़े, क्या आप ये कह रहे हैं कि नेगोशिएशंस चल रहे हैं फॉर प्राइसिंग, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, सॉल्यूशंस विद क्लाइंट्स ऑन द हायर साइड, ये आपको एक स्कोप मिल रहा है प्राइस बढ़ाने का, एंड इसके लिए आप कह रहे हैं कि मार्जिन अब आगे चलकर बेहतर होंगे? जी 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 जी। पिछले 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 मैं कहूँगा 5 7 10 सालों से हमारे मार्जिन्स बहुत ही कम रहे हैं। लेकिन अब एज अ प्रोडक्ट कंपनी, तो एज गोइंग फॉरवर्ड मैं उम्मीद करता हूँ कि मार्जिन्स हमारे इम्प्रूव होंगे। ओके, तो थोड़ा-सा सर इस पे मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, किस तरीके का एक्सपेंशन एक्सपेक्ट करें? चूँकि आप काफ़ी रोबस्ट हैं, बुलिश हैं और ऑप्टिमिस्टिक हैं कि मार्जिन्स यहाँ से बढ़ेंगे। बट क्या रेंज होगी बढ़ने की? और क्या स्टेबल मार्जिन्स बैंड अगर हम बात करें होगा आपका आगे चलकर? स्वाति, यहाँ पर फिर मेरे को आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि हम कोई आंकड़े नहीं देते हैं, और उसी तरह से हम वो अपनी पॉलिसी को मेंटेन करना चाहेंगे। ओके, श्योर, बट आपने कहा है कि मार्जिन्स डेफिनिटली यहाँ से बढ़ेंगे। क्या एफआई 24 में ही सर? अच्छा, क्वार्टर पॉइंट से आप बता सकते हैं किस क्वार्टर से हम बढ़ते हुए देखना शुरू करेंगे मार्जिन्स को? नहीं 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 स्वाति, उस दिशा में मैं नहीं जाना चाहूँगा। लेकिन बस ओवरऑल मैं बताना चाहूँगा कि अ, हमारे ग्राहक हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की वैल्यू को समझ रहे हैं, और हमको सपोर्ट कर रहे हैं उस दिशा में। ओके, तो मार्जिन्स बढ़ेंगे ये तय है, आप डिटेल्स उसकी नहीं बता रहे हैं, बट दैट्स गुड इनफ सर। अगर हम आपकी एमएनए स्ट्रैटेजी या इनऑर्गेनिक ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें, वहाँ पर आपका फ़ोकस क्या है? आपको लगता है आपको अच्छे कुछ बिज़नेसेस हैं जो आप देख रहे हैं इस वक़्त, कुछ है आपके रडार पर? कौन से वर्टिकल्स हैं जहाँ पर पॉसिबिलिटी हो सकती है? देखिए स्वाति, बहुत अच्छी इनोवेशन हो रही है मार्केट में छोटी छोटी चीज़ों को लेकर। और उसी तरह की इनोवेशन हमारे यहाँ भी हम लिटरली डेली बेसिस पर कर रहे होते हैं, हमारी टीम्स। और उसी वजह से हमारे ग्राहक जो हैं वो हमारी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को इतनी अच्छी तरह से इस्तेमाल करके उनका बिजनेस
ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि कई हमारे ग्राहक हैं जहाँ पर लाखों करोड़ों के रिटेल एसेट्स चल रहे हैं, और उसी तरह से ट्रांजैक्शन बैंकिंग में हमारे ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स की ट्रांजैक्शन सालाना होती हैं। तो ये इसी वजह से हो पाती है क्योंकि इनोवेशन हमारा इंटरनली बहुत स्ट्रांग है, और हमारी 5 जो वैल्यूज हैं, इंटीग्रिटी, कोलैबोरेशन, और तीसरी आती है इनोवेशन, रिस्पेक्ट और रिजल्ट ओरिएंटेशन। तो इनोवेशन हमारी कोर वैल्यू है, और उसी वजह से बहुत ही अच्छी अच्छी सॉल्यूशंस हमारी टीम्स बना पाती हैं, और इसलिए अभी हम एक्विजिशन का नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि अभी जो हमारे हमारे यहाँ पर जो होम ग्रोन इनोवेशंस हैं, उसी की वैल्यू अभी हमारे सभी कस्टमर्स को पहले हमको डिलीवर करनी है। तो इसी वजह से अभी एक्विजिशन की हमारी कोई इमीडिएटली नीड नहीं है। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई नए वर्टिकल्स हैं जिसमें आप अपनी प्रेजेंस बढ़ाने की बात करेंगे, देखेंगे? क्योंकि एज यू वर टॉकिंग अबाउट कि इनोवेशन बहुत अच्छा आ रहा है, और बहुत सारे नए इमर्ज हो रहे हैं सेगमेंट्स एंड सेक्टर्स टेक को लेकर, तो कुछ नए वर्टिकल्स हैं जहां आपकी प्रेजेंस अभी कम हो या नहीं हो, और वहां आप अब बढ़ेंगे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने स्वाति, फिर एक बार। जहाँ तक नए वर्टिकल्स की बात है, कई वर्टिकल्स के बारे में हम सोचते रहते हैं, लेकिन इस समय हम फोकस करेंगे जो हमने बहुत सब्सटेंशियल इन्वेस्टमेंट किया है पिछले 10 सालों में, उनको उसकी वैल्यू डिलीवर करने में। और वो मतलब आप उसको इस तरह से भी देख सकती हैं कि 50 फिनटेक्स का इक्विवेलेंट का इनोवेशन हमारे यहाँ हुआ है पिछले 10 सालों में। तो अभी तो फोकस यही रहेगा कि कैसे हम वैल्यू डिलीवर करें, कैसे ओवरऑल लेंडिंग की क्वालिटी और स्पीड दोनों हम बढ़ा पाएं। देखिए, बैंकिंग इंडस्ट्री तभी अच्छे तरीके से चल सकती है जब लेंडिंग जो हो रही है वो बहुत ही सही मात्रा में हो, और हर व्यक्ति को जिसको 2 लाख का लोन मिलना चाहिए, उसको 2 ही लाख का मिल रहा हो, और 3 लाख का नहीं मिल रहा हो, या उसी तरह से जिसको जिस रेट पे लोन मिलना चाहिए उसी रेट पे मिल रहा हो, उससे कम पर नहीं मिल रहा हो। ये जो चीजें हैं बैंकिंग इंडस्ट्री को मजबूत करती हैं, और हमारे जो टूल्स हैं वो उस दिशा में बहुत ही कारगर साबित हुए हैं, और वही चीज अभी हम आगे बढ़ाएंगे। हमारे पुराने टूल्स को पुराने मतलब जो ग्राहक हमारे पुराने टूल को यूज कर रहे थे, उनको हम माइग्रेट करेंगे नए प्लेटफॉर्म पर, फिनवन नियो पर। और ट्रांजैक्शन बैंकिंग में कैश एट हमारा पुराना प्रोडक्ट था, उसको फिनैक्शिया पर, और उसके जरिए हम इंश्योर करेंगे कि ये जो 10-50 फिनटेक्स वाला जो काम हुआ है, उसकी वैल्यू हमारे ग्राहक यूज कर पाए, और इन टर्न वो कंपनी को भी बेनिफिट होगा उसका। तो आप लगातार नए वर्टिकल्स देखते रहते हैं, बट आगे भी जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया कि क्या फोकस रहेगा, क्लियरली अच्छे प्रोस्पेक्ट्स सर जो हमें समझ में आ रहा है, आपको दिख रहा है। हम ये मान सकते हैं सर, ये ठीक होगा कहना कि आपकी कंपनी एवरेज एनुअलाइज्ड एबिट मार्जिन्स अपवर्ड्स ऑफ 20% हर क्वार्टर पर आगे अचीव कर पाएगी? ये फिर से अच्छा सवाल पूछा आपने स्वाति, लेकिन मैं माफी चाहूंगा, मैं इसका जवाब नहीं बट दे सर, एक पाऊंगा। थोड़ा सा गाइडेंस इन टर्म्स ऑफ, एक जिस तरह से आपने प्रोजेक्शंस एग्जैक्ट नंबर नहीं दिए, बट थोड़ा सा समझने के लिए, क्योंकि आपने कहा मार्जिन्स पहले बहुत बीट हुए थे, इन द सेंस कम थे, और अब चूंकि आप नेगोशिएट कर पा रहे हैं, आपकी आईपीआर अब रिकग्नाइज हो रही है, तो ये ठीक होगा मानना 20% अपवर्ड्स के मार्जिन्स आगे चलकर? स्वाति, मैं यही कहना चाहूंगा कि ये हम कोशिश कर रहे हैं एक ऐसी कंपनी बनाने की जिसमें हर चीज बहुत ही रोबस्ट तरीके से हो, हर स्टेक होल्डर को हम उचित तरीके से बैलेंस कर पाए, वो ग्राहक हो, इन्वेस्टर्स हो, न्यूक्लियाइट्स हो, हमारे सप्लायर्स हों,
सभी को हम या रेगुलेटरी एनवायरनमेंट हो, हम सभी स्टेक होल्डर्स को बहुत अच्छी तरह से बैलेंस करके एक लॉन्ग टर्म कंपनी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके लिए जो जो ज़रूरत है वो हम करते रहेंगे। और उस दिशा में आप जो जिस शेयर होल्डर्स की बात कर रही हैं, वो भी फोकस हमारा रहेगा, लेकिन नंबर्स को हम नहीं कमिट करना चाहेंगे। चाहेंगे, बट एक डायरेक्शन सर लग रही है, क्योंकि मैं ये जानना चाह रही हूँ, आपकी Q3 रिजल्ट्स बहुत ही बढ़िया दिखे थे। प्रॉफिट में 5 गुना जो ग्रोथ दिखी थी, वो सराहनीय है ऑफ कोर्स। और आगे चलकर यही परफॉर्मेंस रहेगी या कंटिन्यू कर पाएंगे, ये एक सवाल था जो इन्वेस्टर्स जानना चाहते हैं, जो शेयर होल्डर्स जानना चाहते हैं कि कंपनी की कंसिस्टेंसी उस पॉइंट ऑफ व्यू से कैसी है। तो उनके बिहाफ पे सर मेरा ये सवाल है। नहीं, बहुत ही उनका वैलिड सवाल है हमारे इन्वेस्टर्स का। और आपके जरिए मैं इन्वेस्टर्स को यही समझाना चाहूँगा कि हमारी कोशिश उसी दिशा में है। कितना हम सफल हो पाते हैं किस क्वार्टर में किस स्टेक होल्डर के लिए, ये समय बताएगा। ओके, फाइनली सर, आपके जो क्लाइंट्स हैं, ऑफ कोर्स आप कॉन्फिडेंशियलिटी होती है, मैं समझती हूँ, बट कुछ और बड़े नाम जिनसे आप बातचीत कर रहे हैं, आप लगातार ऑफ कोर्स उस पे रखते हैं, तो थोड़ा-सा हमें आइडिया देंगे कि कुछ अच्छे और कंपनीज़ से आप बातचीत कर रहे हैं, कुछ और एडिशंस देखेंगे हम इस साल आते हुए आपकी क्लाइंट लिस्ट में, मार्की नेम्स? बिल्कुल, बिल्कुल, ज़रूर। और हमारी अभी कुछ साइन अप हुआ है, तो वो हम जल्दी बताएँगे शेयर होल्डर्स को।